भाई अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आज सेकंड ईयर बायोलॉजी के 17वें चैप्टर से एक बहुत ही आसान, सिंपल और लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है। तो आज के लेक्चर में हम थायराइड ग्लैंड के बारे में कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और याद करने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है वो हमेशा बाइलोब्ड फॉर्म में होता है। 2 लोब्स की फॉर्म में होता है, प्रेजेंट होता है बिलो द लैरिंक्स, लैरिंक्स के नीचे मौजूद है। ये खारिज करता है T3 को, T4 को और कैल्सिटोनिन को। अब बात करें अगर T3 की, तो इसको हम कहते हैं ट्राई आइडोथायोनिन, 3 आयोडीन होते हैं। टेट्रा आइडोथायोनिन, 4 आयोडीन होते हैं। इसको हम थायरॉक्सन का भी नाम देते हैं। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए, जैसे कि मैंने पहले बात की है कि ये लैरिंक्स के नीचे मौजूद है। आप देख सकते हो ये लैरिंक्स है, ये ट्रैकिया है। यहाँ पे आपके पास नज़र आ रहे हैं 2 लोब्स और ये लैरिंक्स के नीचे 2 लोब्स मौजूद हैं, तो ये थायराइड ग्लैंड है। अब इनकी जो सेक्रेशंस हैं उनको कंट्रोल करते हैं TSH और STH, मतलब कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और सोमैटोट्रोपिन हार्मोन इनकी सेक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। इनकी सेक्रेशन जो है वो कब बढ़ती हैं, कब इनकी सेक्रेशन को तेज़ किया जाता है? जब आपकी डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से हो रही होगी, जब आप लोग सेक्सुअली मैच्योर हो रहे होंगे या आप स्ट्रेस कंडीशन में होंगे, तब ही जो है इन हार्मोन्स की सेक्रेशन को तेज़ कर दिया जाता है, रैपिड कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो T3 और T4 का किरदार या T3 और T4 का रोल क्या है, तो इसकी बात करते हैं। तो आप लाजमी तौर पर ज़हन में रखेंगे कि ये जो T3 और T4 हैं ये बढ़ा देते हैं BMR को। अब BMR क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो बुनियादी मेटाबॉलिज्म का रेट है, जो रफ्तार है, उसको हम BMR का नाम देते हैं। इसको T3 और T4 बढ़ा देते हैं। कब बढ़ाते हैं? जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी। अब ग्लूकोज की जब ब्रेकडाउन होगी, वहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, वहाँ से एनर्जी निकलेगी और उसको कन्वर्ट किया जाएगा ATP की सूरत में मसल्स के अंदर, मतलब कि मसल्स के अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा और ATP की प्रोडक्शन की जाएगी। बॉडी की हीट जो है वो जनरेट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर हीट जनरेट होगी, बॉडी हीट अप हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो तेज़ हो जाएगा। ये किरदार है किस चीज़ का? T3 और T4 का। इसके बाद मज़ीद अगर देखें कि दोनों जो हैं T3 और T4 वर्क करते हैं ग्रोथ हार्मोन के साथ। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स को हम ग्रोथ हार्मोन का नाम देते हैं। उसके साथ ये दोनों मिल जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसके साथ साथ जो ब्रेन सेल्स हैं उनकी डिफ्रेंशिएशन में भी रोल प्ले करते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए कि मेटामॉर्फोसिस को परफॉर्म करवाते हैं। अब आप लोगों ने 10वें चैप्टर में फर्स्ट ईयर के अंदर मेटामॉर्फोसिस का जिक्र पढ़ा था कि चेंज किया जाता है मॉर्फोलॉजी को। एक जानदार है, उसकी जो मॉर्फोलॉजी है उसको चेंज करने का प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस का नाम देते हैं। अब कैसे, मैं आपको मिसाल दूं कि जैसे आपके पास मेंढक है, मेंढक का जो लार्वल स्टेज पर लार्वा होता है मेंढक का, उसके पास टेल मौजूद होती है। अब टेल मौजूद होती है तो उसको हम टेडपोल का नाम देते हैं। जब मेटामॉर्फोसिस होगी तो टेल ख़त्म हो जाएगी, तो ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके अंदर टेल मौजूद नहीं होगी। तो ये आपके पास मेटामॉर्फोसिस है। अब बात करते हैं कि अगर इनकी सेक्रेशंस ज़्यादा निकलें तब कौन सी बीमारी हो सकती हैं, अगर इनकी सेक्रेशंस कम बने तब कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो ज़्यादा सेक्रेशन को हम ओवर सेक्रेशन का नाम देते हैं, कम सेक्रेशन को हम अंडर सेक्रेशन का नाम देते हैं। ओवर सेक्रेशन में क्या होगा? अगर T3 और T4 हार्मोन्स की ज़्यादा सेक्रेशन बने तो वो एक बीमारी का सबब बनता है जिसको हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज़। अब ग्रेव्स डिजीज़ के सिम्टम्स क्या हैं? एक्सोप्थाल्मिक ग्वाइटर, मतलब कि गर्दन जो है वो उसमें सूजन हो जाती है, आंखें बाहर आ जाती हैं, इसको हम कहते हैं एक्सोप्थाल्मिक ग्वाइटर। इसके बाद एबनॉर्मल प्रोटीन फार्मेशन होती है, ज़्यादा BMR की मिकदार, मतलब कि वो जो BMR है उसका रेट है वो बढ़ जाता है, ग्रोथ भी क्या हो जाती है? एबनॉर्मल हो जाती है। तो ये 4 जो सिम्टम्स हैं ये ग्रेव्स डिजीज़ की हैं।
कब हो रहा है? जब T3 और T4 हार्मोन्स की सेक्रेशन ज़्यादा बन रही है। अंडर सेक्रेशन में क्या होगा? अगर इनकी सेक्रेशन कम हो जाए तब क्या होता है कि T3 और T4 की सेक्रेशन अगर कम हो तो दो बीमारियां होती हैं। एक को हम कैरिटाइनिज्म कहते हैं और दूसरी को जो है ग्वाइटर का नाम देते हैं। दोनों इम्पॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। अब बात करते हैं सबसे पहले कैरिटाइनिज्म की। अब इसमें क्या होगा? इट इज़ अ कंजेनिटल डिजीज़, मतलब कि ये विरासती मर्ज़ है, पैदाइशी मर्ज़ है। इसके अंदर जो मरीज़ होता है उसकी स्किन येलो हो जाती है, थिक हो जाती है और स्केली हो जाती है, खुरदरी हो जाती है। उसके बाद उसकी बॉडी पर कोर्स स्कैंटी हेयर्स, दूर दूर कहीं मोटे मोटे बाल होंगे, बदबूदार बाल होंगे, तो उनको हम नाम देते हैं कोर्स स्कैंटी हेयर्स का। इसके बाद देखा जाए वो जो पेशेंट है वो मेंटली रिटार्ड भी हो सकता है। तो ये खसूसियात जो हैं वो किस चीज़ की हैं, सॉरी ये सिम्टम्स जो हैं वो कैरिटेनिज्म में आते हैं। इसके बाद अगर ग्वाइटर का नाम दें या ग्वाइटर का जिक्र करें तो ग्वाइटर को आप बड़े अच्छे तरीके से सब जानते हैं। ग्वाइटर को हम गिलर का भी नाम देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो नेक ग्लैंड हैं वो क्या हो जाते हैं, इनलार्जमेंट उनमें आ जाती है, वो ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। मोर डेपोजिशन ऑफ फैट, फैट की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। वो जो मरीज़ होगा वो ओवरवेट हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। इस कंडीशन को हम मैक्सोडिमा भी बोलते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है कि जो हाथ हैं और स्किन है वो पफिंग हो जाते हैं, मतलब वो फूल जाते हैं। इसके बाद बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाता है। मेटाबॉलिज्म की जो रेट है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम ऐसी फूड इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर आयोडीन की मिकदार क्या हो, ज़्यादा हो। तो ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक था जिसको हमने नाम दिया हुआ है थायराइड ग्लैंड का। तो आप लोग इसी तरह याद करेंगे, इंशाल्लाह आपको लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।